हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि नाम से ही पता है, इक्वेशन वो भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हुए, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल किए गए होंगे उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मीन्स वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या जिसको हम वाई वन, वाई टू, वाई थ्री भी कहते हैं, जिस इक्वेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आप अगर ध्यान दो तो ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, इसमें देखो सेकेंड डेरिवेटिव शामिल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट डेरिवेटिव शामिल है डी वाई अपान डी एक्स, इसका होल क्यूब किया गया है, वाई है फिर इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसमें डेरिवेटिव हैं। साथ साथ अगर देखो नीचे इस अंडरलाइन इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि वाई ट्रिपल डैश है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर लॉग एक्स आया हुआ है, फिर वाई डबल डैश है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ डेरिवेटिव के दो टर्म हैं, वाई ट्रिपल डैश एंड वाई डबल डैश, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखो इस अगले एग्जाम्पल को, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और साइन के अंदर वाई डबल डैश आया है, तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से आपका ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा ये नीचे बी पार्ट। अब बात आती है कि आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देने पहले। देखो जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जिस आर्डर का डेरिवेटिव उसमें मौजूद है, सबसे बड़ा आर्डर का डेरिवेटिव, अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान दो तो जो आपको इक्वेशन ये दिया गया है अंडरलाइन, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव शामिल है पहला टर्म, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शामिल है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वही उसका ऑर्डर होगा। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, और थर्ड ऑर्डर जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर आप देखो इसके लिए क्या ऑर्डर हो सकता है, इसके लिए सोचिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक तो है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसके अंदर शामिल है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2 है यहाँ पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, इस ग्रीन वाले एग्जाम्पल को, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है पहले टर्म में, इसका होल पावर 4 है, हमें 4 से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें शामिल है, इससे बड़ा कोई ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें नहीं है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी पावर 5 है तो ऑर्डर फर्स्ट ना। ये वाला आपका देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो कुल मिलाकर के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें है। सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है इसमें 3 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर बोलेंगे वो 3 कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ज़रा डिग्री आप समझिएगा, डिग्री क्या है। तो किसी भी इक्वेशन में जिसमें जहाँ से आप ऑर्डर लाते हो उस ऑर्डर में वाले टर्म को देखो, जैसे आप इस टर्म की बात करो तो ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 वाला जो टर्म है उसका होल पावर कितना है, इस वाई ट्रिपल डैश का होल पावर देखा जाए तो 1 है। ठीक है, तो बोलेंगे कि इसकी डिग्री 1 है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डिग्री तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डेरिवेटिव लोग किसी फंक्शन के अंदर ना आए। जैसे आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन के अंदर वाई डबल डैश आया हुआ है, तो इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मीन्स डिग्री पहचानने के लिए आपको देखना ज़रूरी है कि जो डेरिवेटिव्स के टर्म हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल शेप में होने चाहिए। वो किसी फंक्शन के अंदर, जैसे लॉग के अंदर ई की पावर में है ना, क्यूब रूट के अंदर,
इस तरह से नहीं आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आए हुए हों। तो अगर ऐसा होगा तो फिर डिग्री नहीं होगा, बट आर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसका आर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है। फिर से समझ लो, डिग्री समझने के लिए आप देखोगे जहाँ से आर्डर बताते हो उस, जैसे उस आर्डर वाले टर्म का होल इंडेक्स कितना है। अब इसमें देखो, इस केस में इसका आर्डर अगर आप देखोगे, आर्डर इसका 3 है, इस बी पार्ट का आर्डर 3 है। तो आर्डर 3 वाले टर्म का होल पावर कितना है, 4 है। होल पावर 4 है तो इसकी डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। जहाँ से डिग्री पहचानते हो, आप लाए हो डिग्री, उसका होल पावर देखो कितना है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो इसकी डिग्री होगी। डिग्री तब नहीं एग्जिस्ट करेगी अगर आपका डेरिवेटिव का कोई भी टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन में, कॉस में, लॉग में, ई की पावर में, क्यूब रूट में ऐसा कुछ आता है, तो उस केस में डिग्री नहीं होनी चाहिए। मीन्स डेरिवेटिव लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डेरिवेटिव को टर्म्स जो है फ्री होने चाहिए, उनके साथ कोई फंक्शन के अंदर ना हो, वो कंपोजिट फंक्शन में नहीं होने चाहिए, तो अब डिग्री होगी, अदरवाइज डिग्री नहीं होगी। अब इनको देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे, पहचानेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनको ट्राई करेंगे।